हेलो एवरीवन एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछली ही वीडियो के बाद कंटिन्यू करते हुए। पिछली बार हमने स्टार्ट किया था एम्स फार्मासिस्ट भुवनेश्वर का जो एग्जाम था 2023 का जो एग्जाम था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था उसको हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो पहले 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे बात करते हैं। ज़्यादा लंबे नहीं करेंगे वीडियो को, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41, ठीक है, 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो कौन सा है, देखिए। विच विटामिन इज ऑफर referred to as a sunshine vitamin because the body can produce it when the skin is exposed to the sunlight। कि भाई कौन सा जो विटामिन है वो विटामिन, हाँ, इनमें से कौन सा विटामिन जो है हमें सनशाइन से मिलता है, धूप से मिलता है, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए को जब एक्सपोज किया जाता है। किससे एक्सपोज किया जाता है? एक्सपोज किया जाता है जब सनलाइट से। तो कौन सा मिलता है आप सभी को पता है, विटामिन डी ही एक ऐसा है जो आपको धूप से मिलता है। ठीक है भाई, चलिए जी, पेन शायद हमने गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग का मेन फंक्शन क्या है? हम क्यों प्लानिंग करते हैं? जब भी हम किसी मैनेजमेंट में या किसी भी इन्वेंट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होती है प्लानिंग? तो देखो इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है इस पे देखिए क्या कह रहा है, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। भाई हमें अपनी मैनेजमेंट का, अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री जो भी है, एक तो हमें अपना गोल पता होना चाहिए, हमारा लक्ष्य निर्धारित रहना चाहिए, और दूसरा क्या है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, हमें अपने की पॉइंट्स पता होना चाहिए जिन पे हमें काम करना है, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं या बात करने वाले हैं या काम करने वाले हैं। तो जिस कंपनी के पास, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास गोल और ऑब्जेक्टिव की कमी होगी वो कभी भी सक्सेस नहीं करती है। ठीक है, तो मेनली जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है प्लानिंग का मैनेजमेंट के अंदर, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नॉन फार्मा पार्ट से था ये आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस इन द इनिशियल स्टेज। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एसटीडी को बहुत पूछा गया, चाहे वो गोनेरिया हो, सिफिलिस हो, हर्पस हो, बहुत तरीके की जो एसटीडीज हैं। एक तो हमने कल बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसटीडी से भी उन्होंने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे तो एसटीडी कोई इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि सब्जेक्ट से है। हालांकि फार्माकोलॉजी 6M, बी फार्मा की मैं बात कर रहा हूँ, फार्माकोलॉजी 6M के अंदर जो लास्ट यूनिट है वहां पे आपका एसटीडी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो वहां पे डिजीज के बारे में आप पढ़ोगे। तो किसके बारे में पूछ रहा है कि भाई सिफिलिस के जो इनिशियल स्टेज है उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, गुप्तांग जो होते हैं, वहां पे आपके अल्सर जैसे अल्सर जो है डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, सोर्स और अल्सर डेवलप हो जाते हैं, फुंसियां जैसी वहां पे आपके जेनाइटल पार्ट के अंदर हो जाते हैं। तो वो किस चीज का सिम्टम, आपके सिफिलिस की इनिशियल स्टेज का सिम्टम हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म शेड्यूल एच रेफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। देखो ऐसा कोई भी आज तक का एग्जाम नहीं है, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए आप एग्जाम देने गए हो फार्मासिस्ट के लिए, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो हैं आपके शेड्यूल वाले पार्ट से जरूर पूछे जाते हैं। तो शेड्यूल एक ऐसी चीज है, इसको हम इतना इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि इसे तो कंप्लीटली आपने हर एग्जाम में पढ़ के जाना है, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो फार्मा से रिलेटेड या कोई भी आपका कंपिटेटिव एग्जाम हो। तो सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाए, ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो श्योर है। तो इस बार इसने उन्होंने कौन सा पूछा था शेड्यूल एच। और शेड्यूल एच कौन सा होता है? लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स ओनली। वो ड्रग्स की लिस्ट इसके अंदर होती है जो प्रेस्क्रिप्शन पे ही दी जाती है, प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड होती है, यानी कि इसके अंदर आपकी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं होती है। ठीक है, ओटीसी ड्रग्स इसमें नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हिंदी मतलब फिर वही कुछ शब्द इसके अंदर गुम हो, पता नहीं चल पा रहा है क्या पूछना चाह रहा है, तो इसलिए अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन एक्सिपिएंट यूज इन पाउडर्ड मेडिकेशन टू इंप्रूव फ्लोबिलिटी एंड प्रिवेंट किकिंग। देखो पाउडर मेडिकेशन के अंदर बहुत सारे एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, किस पर्पज के लिए? टू इंप्रूव फ्लोबिलिटी। ठीक है, फ्लो बढ़ाने के लिए, उसके फ्लोबिलिटी, और प्रिवेंट केकिंग। केकिंग मतलब एक दूसरे के साथ उसके जो पार्टिकल है पाउडर के वो चिपके ना, चिपकेंगे तो ही तो केक बनाएंगे, हार्ड केक। और फ्लोबिलिटी यानी कि ना चिपकेंगे तो उसका फ्लो अच्छा है, आपस में चिपकेंगे तो फ्लो नहीं करेंगे ना। आप पाउडर को आप डाल के देखो टेबल पे, अगर वो फैल जाता है तो उसकी फ्लोबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो फैलता कम और चिपकता ज्यादा है तो केक फॉर्मेशन है। तो उस केक फॉर्मेशन को हमें रोकना है और हमें फ्लोबिलिटी को इंप्रूव करना है। तो क्या दे सकते हैं उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट क्या करते हैं? ग्लाइडेंट आपके एडिटिव्स ही होते हैं, जैसे सिलिका हो गया। ये क्या करता है? ये पार्टिकल के बीच में कोहेशन को कम करता है। कोहेशन होता है सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो कोहेशन को कम करता है और फ्रिक्शन को कम करता है। जब फ्रिक्शन कम होगा तो फ्लोबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, और जब कोहेशन कम होगा यानी कि एक दूसरे से चिपकने की जो क्षमता है वो कम होगी, तो जो आपका वो था केकिंग था वो रुक जाएगा, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम 47 पे। विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉन टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ
सर्वाइकल कैंसर इन वुमन, ठीक है भाई। इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जिसके वजह से क्या हो सकता है, चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि क्या करें, वो रिस्क को बढ़ा दे, किस चीज के, सर्वाइकल कैंसर के। सही, सर्वाइकल कैंसर ऑब्वियसली फिर वुमन की बात होगी, सर्वाइकल कैंसर की अगर बात हो रही है तो इसका आंसर डायरेक्ट है, क्या आएगा इसका आंसर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो बनाने लग जाऊँ, मैं बताऊं कि आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियो, सेलुलाइटिस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम एसटीडी बेस्ड ही डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे जो पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम खत्म होते हैं, 3-4 सेट हमारे पास, तो उसके बाद हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाएंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा। क्रेडिट स्कोर क्या है भी आपका, है ना, जब आप ईएमआई या बजाज फाइनेंस या जिस अलग अलग तरह के जो फाइनेंस कार्ड होते हैं, आपने सुना होगा, अक्सर बात की जाती है किसके बारे में, कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। तो क्रेडिट स्कोर किस चीज को दर्शाता है, वो दर्शाता है कि आपका कितना, जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा इतना अच्छा आपकी वेल्दीनेस होगी, है ना, तो इतना अच्छा आपके पास पैसा दिखा रहा है कि आप क्षमता है आपके अंदर अपने पैसे भरने की, अपनी ईएमआई भरने की। तो क्या कह रहा है, टू इवैल्यूएट ए पर्सन्स क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, जो उसके पास क्रेडिट आता है वो उसकी कितना वर्दी है, कितना उसके पास धन है को वापस से अदा करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। 9th क्लास से पढ़ने लगे थे आप मास्टर ग्लैंड, शायद एंडोक्राइन सिस्टम तो 8th क्लास में आने लगता है। तो मास्टर ग्लैंड कैसे कहा जाता है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, which liquid oral dosage form is typically used for alcohol based medicinal extract and often administered in small quantities। भाई एडिटिव है, स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया जाता है, अल्कोहल बेस्ड है, ठीक है, और किस लिए यूज किया जाता है, ओरल डोजेज एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन, किस लिए किया इन्होंने वो बताया नहीं, लेकिन तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, एलिक्सर। अब एलिक्सर किस लिए ऐड किया जाता है, उसके टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, जो भी आपकी मेडिकेशन है उसके टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए एलिक्सर, वो अल्कोहल बेस्ड एक आपका मेडिकेशन है, तो इसे ऐड किया जाता है। ठीक है, इमल्शन अलग होता है इसके अंदर। आपका पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, उसमें देखा होगा, इमल्शन तो वही होता है ना जिसके अंदर वाटर और ऑयल फेज को मिक्स किया जाता है। सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाए, और सिरप आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं आपका, तो डिफरेंट है आपका इन सबसे। तो इसमें जो बेस्ट सूट ऑप्शन है वो आपका एलिक्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज डज LIMS। फुल फॉर्म के ऊपर इन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है LIMS पे। तो LIMS क्या होता है आपका, डायरेक्ट नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन आया है, तो ये रहेगा आपका लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, की लैब्स के अंदर किस प्रकार आप मैनेज करके रखते हैं चीजों को, उनका इन्फॉर्मेशन जो आपका रिकॉर्डेड करके रखते हो आप, डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट में पढ़ते हैं ना रिकॉर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका QA&QC के अंदर। 6M बी फार्मा 6M के अंदर ही आता है आपके सब्जेक्ट QA/QC, या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी शायद 7th सेम में आता है। तो वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, तो वहां पे आपका होगा इसका LIMS क्या होता है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट ये पूछना चाह रहा है, फार्माकोलॉजी में PSD का क्या अर्थ है। अच्छा, पीएसडी होता है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फिर से कुछ ना कुछ शब्द इसमें मिस है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे। ठीक है, जैसे पाउडर फॉर्म है, पाउडर फॉर्म को आपने कहीं पे डालते हो आप पाउडर को, तो डाल उससे क्या होता है, फ्लो करता है, तो इस प्रकार का एक पीक बन जाता है ना, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट, कि इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि मैक्सिमम जो पार्टिकल हैं वो इस रेंज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, कुछ जो है जिनकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी तो आगे की तरफ फ्लो कर गए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उस चीज को दिखाता है आपका PSD। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज विच 2 मेजर कंपोनेंट। भाई CNS कौन से 2 पार्ट से मिलकर बना है, ये भी आप 8-9 से पढ़ के आ रहे हो, कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के मिक्सचर से बनता है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये डायग्राम कई बार देखा होगा, ऐसे बने ब्रेन बना होगा अलग अलग बुक के अंदर, यहाँ पे सेरेब्रम होता है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो यही होता है आपका CNS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। भाई अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन। अब जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो आजकल ऑनलाइन चलती थी काफी चीजें, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने इस टर्म को बहुत सुना होगा कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करके रखो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप पैसा किसी एक चीज पे नहीं लगाते हो ना, एक फिक्स चीज के ऊपर नहीं लगाते हो, क्योंकि हो सकता है उसमें आप लॉस में चले जाओ,
है ना, जरूरी नहीं ना फायदे में जाओ। तो अपने पैसों को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लास के अंदर एक इसमें इन्वेस्ट कर दिया, कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दिया, कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने डाइवर्स कर दिया अपनी इन्वेस्टमेंट को, ताकि एक से नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई आपके दूसरे फायदे से हो सके। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसटीडी इज नोन एज द साइलेंट इन्फेक्शन बिकॉज इट हैज नो सिम्टम स्पेशली इन वुमेन। मतलब किस इनमें से किसको हम बोलते हैं साइलेंट इन्फेक्शन। देखो एसटीडी के ऊपर ये छठा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। साइलेंट इन्फेक्शन किसे बोला जाता है, तो आंसर इज क्लेमाइडिया। क्यों क्लेमाइडिया को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम ही नहीं है। जब सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होते हैं तो इन्फेक्शन को ये लगा लो थर्ड वीक से थर्ड मंथ, तीसरे वीक से तीसरे मंथ तक तो जाके सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है, और इससे भी लेट हो सकते हैं किसी किसी के अंदर। यानी कि आपको इन्फेक्शन भी है, स्टिल आपको नहीं पता कि आप इन्फेक्टेड हो। तो इस दौरान, इस टाइम पीरियड के अंदर आप क्या, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान आप इस इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट कर सकते हो, जबकि आपको तो पता ही नहीं कि आप इन्फेक्टेड हो। इसलिए इसे साइलेंट इन्फेक्शन बोला जाता है। और वो कौन होता है, क्लेमाइडिया। दवा वर्गीकरण में H2 का क्या मतलब तात्पर्य है, पता नहीं, शायद ऐसा ही पूछना पड़ रहा है कि H2 है क्या। तो H2 क्या होता है, H2 ब्लॉकर्स के बारे में पूछा है ना। तो H2 ब्लॉकर्स क्या होता है, आपके हिस्टामिन 2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर पढ़ते हो ना आप, पेप्टिक अल्सर के अंदर पढ़ते हो आप। ठीक है, तो इसमें सिमिटिडीन, वेंटिडीन, वो सारे जो ड्रग्स आती हैं वो क्या होते हैं, आपकी H2 ब्लॉकर। तो शायद ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो इसी के बारे में जिक्र कर रहा है। तो H2 ब्लॉकर यानी कि हिस्टामिन 2 ब्लॉकर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस। पर्पस क्या है लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस का, तो ये तो लॉ वगैरह से उठा के, मतलब नॉन फार्मा पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसने जो आंसर दिया वो क्या है, टू प्रोटेक्ट अटॉर्नीज फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। मतलब लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस का मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो अटॉर्नीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके लॉयर्स वगैरह हैं, उनको किसी प्रकार की फाइनेंशियल लॉस ना हो इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल जो डिसाइड किया गया था, मतलब एक वकील अगर आपका केस लड़ता है तो उस केस में अगर वो हार जाता है तो पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको पैसे देने से इनकार कर दे, ऐसे केस, ऐसे इन स्पेशल कंडीशन के अंदर जो है उनका अधिकार है ये, जो आता है आपका लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस के अंदर। यानी कि जो डिसाइड हुआ था अगर वो हो भी नहीं पाया, यानी कि वो दिखाता तो यही कि हम आपको जिता देंगे, अगर आप जीत नहीं पाते हो केस को तो भी आप उसे पैसे देने से इनकार नहीं कर सकते। ये लीगल मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी मुझे समझ आया था। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 59 पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। कि भाई एंटी माइक्रोबियल ड्रग, स्पेशली एंटीबायोटिक्स का अगर अनअप्रोप्रिएट, सही तरीके से आप यूज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोप्रिएट नहीं है यानी कि उसका क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हो जाएगा एंटीबायोटिक मिसयूज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, Which of the following best describe the mechanism of action and primary therapeutic effect of decongestant in the treatment of nasal congestion। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा रहेगा जो हमारे नेजल कंजेशन के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट दिखाता है, किसके लिए, डीकंजेस्टेंट के दौरान। यानी कि जो हमारे नेजल्स जो है नेजल जो है कंजेशन कर जाते हैं, नाक बंद होना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नेजल कंजेशन। तो नेजल कंजेशन के दौरान हम क्या देते हैं, डीकंजेस्टेंट देते हैं, जो नेजल कंजेशन को ओपन करते हैं, जो नाक बंद है उसे खोलती हैं। तो उसका मैकेनिज्म क्या, उन ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या है जो बंद नाक में दी जाती है, तो उनका मैकेनिज्म क्या रहेगा, दे कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल इन द नेसल पैसेज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड एलिवेट कॉन्जेशन। जो हमारे ब्लड वेसल उनको क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करती है ताकि साइज जो इंक्रीज हो जाए हमारे नोज एयरवे का, ताकि उसके लिए, ठीक है। और क्या करती हैं, रिड्यूस स्वेलिंग, जो इन्फ्लेमेशन हो रखी थी, जो स्वेलिंग हो रखी थी, उसको रिड्यूस करती हैं, एंड एलिवेट कंजेशन, और कंजेशन को हटाती है, ठीक है, रिमूव करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, किस कहाँ से आता है, तो मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स एक यही है जो फार्माकोग्नोसी को इंक्लूड करता है, स्कोप को, इनमें से सभी में से जो बेस्ट फिट करता है इनमें से। What does the acronym COPD stand for in the drug classification। अब COPD हमने प्रीवियसली जो है इसके बारे में वीडियो डाली हुई है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, COPD, और हमने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि COPD क्या है। तो COPD क्या होता है आपका, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज एंड डिसऑर्डर दोनों चीज हो सकती है, ठीक है, डिजीज एंड डिसऑर्डर। अब इसमें डिफरेंस भी हमने बताया था कि डिसऑर्डर और डिजीज में डिफरेंस क्या है। तो डिसऑर्डर होता है जिसका कोज
आपको नहीं पता हो कि वो किस वजह से हुआ है। और डिजीज क्या होती है, जिसके पीछे आपको कोज नॉन हो, आपको पता हो कि किस वजह से हुआ है। जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है पुल्मोनरी डिजीज, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोज पता है कि किस वजह से आ रही है, आपको इन्फेक्शन है या कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, कुछ ऐसा है कि आप कॉटन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, आप जो ये पत्थर घिसने वाली जो जितनी भी इंडस्ट्री है ऐसा कोई काम करते हैं, तो उसमें जो अंदर आपके पार्टिकल डिपॉजिट होने लगते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब कि आपको कोज पता है उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो कहेगा डिजीज। अगर आपको कोज नहीं पता COPD का, तो उसे कहेंगे डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपकी COPD की फुल फॉर्म। ये भी नहीं पता, 63rd हिंदी में है ना। 64 है, विच STD कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वेजाइनल एनल सेक्स एंड इज कोज्ड बाय HSV। HSV यहीं से आ गया। HSV का मतलब क्या होता है, HSV की फुल फॉर्म ही है हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि हर्पस से कोज की जाती है। STD के ऊपर बहुत क्वेश्चन है भाई। What does RX सिग्निफाई इन प्रेस्क्रिप्शन और मेडिकल लेवल, फर्स्ट सेमेस्टर से क्वेश्चन उठा लिया कि आप प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर जो RX लिखते हो उसका मतलब क्या है। ठीक है, और इन्होंने ये पूछा कि वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और गॉड ऑफ हीलिंग के साथ कि वो आपको हील करे, मतलब इसका ये होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे। ये देख लेना क्या है। What is the term for powder that are intended to be inhaled into the lungs for the respiratory, मतलब पाउडर जो ड्रग होती है जब उसे इनहेल करते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, लंग्स के अंदर, अपनी नोज से, उसे क्या बोलते हैं, उन्हें इनसफ्लेशन। ठीक है, जैसे सूंघ के उन्हें अंदर लिया जाता है, जैसे बहुत सी पाउडर ड्रग आपने मूवीज के अंदर, फिल्मों में, वेब सीरीज में देखा होगा ना, ड्रग्स को कंज्यूम करते हुए, तो क्या होती है वो आपकी इनसफ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, उन्हें इनसफल किया जाता है उन्हें। इनको हटाओ ये क्या। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन इन द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करते, उसका फंक्शन क्या है भाई, मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को। ठीक है, तभी तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आएगा क्या, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, इसके अंदर कंट्रोल नहीं किया जाता, प्लानिंग किया जाता है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, ये भी मतलब उत्साहित करना उन्हें, ये थोड़ा सेट हो नहीं रहा सही से। और सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स और प्राइमरी फंक्शन होता है। तो ये क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में पूछा, तो वो क्या रहेगा आपका बचा हुआ, यानी कि मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में रखते हैं। और अब 100 क्वेश्चन में से 70 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बचे हुए हमारे 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा जो पेपर था एम्स भुवनेश्वर का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एम्स भुवनेश्वर और 2023 का ही हमारा हमने पेपर डिस्कस किया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला सेट हमारे पास कौन सा है। कमेंट बॉक्स में हमने पढ़ा था कि कमेंट हमारे पास आ था कि सर इसका पटना का आप डिस्कस कीजिए, तो देखते हैं अगर हमारे पास पटना का अवेलेबल है तो हम पटना का डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको फुल जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल सके। थैंक यू सो मच।